Hey guys, welcome back to your own channel Target Bullseye। आज हम लोग बात करने वाले हैं NTPC लिमिटेड कंपनी के बारे में, तो बने रहिएगा वीडियो में आखिरी तक। सबसे पहले समझते हैं, तो ये कंपनी आपके इंडिया की लार्जेस्ट पावर यूटिलिटी कंपनी में से एक है। साथ ही ये कंपनी स्टैब्लिश हुई थी 1975 में, और यहाँ से इनका जो प्लान है वो ये है कि ये वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट पावर यूटिलिटी कंपनी में से एक हो जाए। अब वही बात करें तो ये पार्ट है आपके महारत्न पब्लिक सेक्टर के, और साथ ही ये आती है आपके द मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। वहीं से बात करते हैं इनके जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो क्या है, तो वो है 72,304 मेगावाट, और आने वाले समय में इनका ये प्लान है कि बाय 2032 ये 130 गीगावाट की कंपनी बन जाए। चलिए बढ़ेंगे वीडियो में आगे की तरफ और बात करेंगे कुछ और पैरामीटर्स, जैसे कि आपके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर बात करने वाले, रिटर्न किस तरीके के रहे कंपनी के उसके ऊपर बात करेंगे। रिटर्न्स के ऊपर जहां हम लोग बात करते हैं, यहाँ आप देखेंगे नंबर्स ऑफ आपके टाइम फ्रेम में रिटर्न देखने को मिलेंगे। 1 वीक की बात करें तो 8% के आसपास रिटर्न यहाँ पर ऑलरेडी शेयर होल्डर्स को मिल चुका है। वही बात करें 1 मंथ या फिर 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, तो आप देखेंगे धीरे धीरे यहाँ पर आपको नंबर्स में बढ़ोतरी देखने को मिल रहे हैं, और टिल 3 इयर्स आपको काफी बेहतरीन रिटर्न ऑलरेडी मिल चुके हैं इस कंपनी के थ्रू। बट आपके 5 इयर्स में यहाँ पर जो है वो नंबर में उतने उछाल नहीं आए हैं, वैसा रिटर्न आपको देखने को नहीं मिला है। बट हाँ, आपके 1 to 2 इयर्स के अगर टाइम फ्रेम की बात करें या 3 इयर्स तक के टाइम फ्रेम की बात करें तो काफी बेहतरीन रिटर्न ऑलरेडी इनके शेयर होल्डर्स को मिल चुके हैं। मूविंग फॉरवर्ड, स्टॉक वैल्यूएशन के ऊपर बात करते हैं, जहां आप देखेंगे डिविडेंड यील्ड जो है कंपनी का वो है 3.59%। दैट मीन्स यहाँ पर आपकी जो कंपनी है वो डिविडेंड आपके अच्छे अमाउंट में प्रोवाइड कर रही है। वहीं पे ईपीएस की बात करें विच इज 18.34, और इंडस्ट्री पी और स्टॉक पी की बात करेंगे तो बेशक ये शेयर जो है वो आपके फेयरली वैल्यूड प्राइस पर आपको मिलने वाला है, बिकॉज इंडस्ट्री पी से आपको स्टॉक पी जो है वो थोड़े से कम वैल्यू पे आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो जहां पर इंडस्ट्री पी 13.40 है, वहीं पर स्टॉक पी जो है वो है आपकी 11.45। बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। डेट एंड कैश फ्लो की बात करें तो कंपनी के ऊपर डेट कितना है एंड कैश फ्लो कितना अवेलेबल है। बेशक आपको पब्लिक सेक्टर है और यहाँ पर आपको काफी ह्यूज नंबर में यहाँ डेट आपको देखने को मिल रहा है, जो कि है 1,70,850, और वहीं पे कैश फ्लो की बात करें तो वो है आपके 2,455। तो इन कंपैरिजन टू कैश फ्लो आपके डेट जो है वो काफी बड़े नंबर में आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यही सारे छोटे बड़े पैरामीटर्स होते हैं जब हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये सारी चीजों को नजर में रखते हुए ही हम लोग फाइनल डिसीजंस बनाते हैं कि कौन से शेयर में मुझे एंट्री करनी है, किसमें नहीं करनी है, क्योंकि फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल दोनों ही बहुत ज्यादा वैल्यू रखते हैं जब आप कभी भी किसी शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ समझते हैं क्वार्टरली परफॉर्मेंस किस तरीके के रहे हैं कंपनी के। क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो जून 22 से लेके मार्च 23 के क्वार्टर के ऊपर बात करेंगे। यहाँ आप देखेंगे आपके नंबर्स जो है फिलहाल आपके जून 22 के क्वार्टर्स के मुकाबले आपके करंट क्वार्टर की बात करें तो ये आपको थोड़े से बढ़ते हुए जरूर नजर आए हैं, लेकिन पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर से इनके सेल्स के नंबर में आपको हल्की सी एक डिप देखने को जरूर मिली है। उसके साथ ही बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नंबर में बेशक आपको हर एक क्वार्टर में काफी ज्यादा फ्लक्चुएशंस देखने को मिलेंगे, जहां आप देखेंगे कि इनके जो सबसे हाईएस्ट नंबर थे वो थे आपके 12,819 जो आपके दिसंबर 22 के नंबर है, और उसके बाद आपको डिप देखने को मिल रही है इस क्वार्टर में विच इज 11,942 करोड़ के आसपास। अगेन नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट में भी आपको यहाँ पर थोड़े बहुत फ्लक्चुएशंस जरूर नजर आए हैं, बिकॉज आप देखेंगे यहाँ आपके जो नंबर्स थे नेट प्रॉफिट के वो आपके जून 22 से बढ़ते हुए आपके दिसंबर 22 में ये 4,854 के आसपास बनते हुए नजर आए हैं। लेकिन अगर इस क्वार्टर की बात करें तो हल्की से आपको एक जंप देखने को मिलेगी। तो मिला जुला सा ही इनका रिजल्ट आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखने को मिला है। नेक्स्ट समझ लेते हैं यहाँ पर इनके ईयर ऑन ईयर बेसिस की परफॉर्मेंस की, यहाँ ईयरली बेसिस पे किस तरीके की कंपनी परफॉर्म कर रही है। सेल्स के नंबर्स आप यहाँ देखेंगे काफी ज्यादा आपको यहाँ जंप देखने को मिल रहा है बाकी जितने भी साल थे उनके मुकाबले, क्योंकि हम लोग यहाँ 4 साल के नंबर्स के ऊपर नजर डालेंगे, मार्च 20 से लेके मार्च 23 के नंबर्स के ऊपर बात करने वाले हैं। जहां आप देखेंगे मार्च 2020 के नंबर्स थे 1,09,464 करोड़, वहीं पर
इस साल की बात करें तो 1,76,207 करोड़ के आसपास का नंबर आपको नजर आ रहा है। अगेन विथ प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे नेट आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में तो अच्छा जंप नजर आ रहा है, लेकिन नेट प्रॉफिट में आपको स्लाइटली एक जंप देखने को मिला है। तो बेशक जहां पर आपके क्वार्टर ऑन क्वार्टर के रिजल्ट काफी मिले जुले हुए से थे, वहीं पर ईयर ऑन ईयर बेसिस के रिजल्ट जो है वो काफी बेहतरीन देखने को मिल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ सेल्स एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज के ऊपर। सो यहाँ आप देखेंगे 1 ईयर, 3 इयर्स एंड 5 इयर्स के ऊपर बात करने वाले हैं। सेल्स ग्रोथ के ऊपर सबसे पहले अगर नजर डालते हैं तो यहाँ आप देखेंगे जहाँ 5 साल में ये 8% के आसपास हुआ करता था, वही 3 इयर्स में आपके 9% के आसपास है, एंड 1 ईयर की बात करते तो ये आपके 17% के आसपास है। तो इनके जो सेल्स ग्रोथ परसेंटेज है वो आपको कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वही ऑपरेटिंग प्रॉफिट की वही आपके प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज की बात करें तो ये भी आपको बढ़ते हुए दिखे। पिछले 3 और 5 साल में नंबर्स तो आपको सेम देखने को मिल रहे थे 11% के आसपास, बट नाउ इट इज 17%। सो आप कह सकते हैं कि एक तरीके से सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज जो है वो आपके सिमिलर नंबर पे आपको इंटैक्ट बने हुए नजर आ रहे हैं। सो नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं ROE एंड ROCE परसेंटेज। सो यहाँ पे आपको अगेन 1 ईयर, 3 ईयर एंड 5 इयर्स के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, जहां पर आपके जो ROCE नंबर थे वो आपके पिछले 5 साल में 8% के आसपास थे, एंड पिछले 3 और 1 साल में आपको ये 9% के आसपास दिख रहा है। तो स्लाइड एक आपको जंप देखने को मिला है, बहुत माइनर चेंजेस है यहाँ पर, बट स्टिल 3 इयर्स एंड 1 ईयर में आपको नंबर्स जो है वो सिमिलर ही देखने को मिलेंगे। वही ROE परसेंटेज की बात करते हैं तो ROE परसेंटेज आपके जहां पिछले 5 साल और 3 साल में 11% थे, वहीं पर 1 ईयर में आपके ये 13% हो चुके हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के ऊपर भी नजर डालते हैं, जहां पर आपके सबसे हाईएस्ट जो होल्डिंग है वो आपको प्रमोटर्स के पास देखने को मिल रहे हैं। जितने भी क्वार्टर्स के नंबर है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर हम लोग करंट क्वार्टर की बात करते हैं विच इज जून 2023, तो आपके 51% के आसपास फिलहाल होल्डिंग प्रमोटर्स के पास बनी हुई है। वहीं पर जहां पर आपके DIS के नंबर 35% के आसपास हुआ करते थे जून 2020 में, सो आपके थोड़े से घटते हुए नजर आए विच इज 30% नाउ, एंड वहीं पे FIS के नंबर में आपको स्लाइटली चेंज होता हुआ नजर आया, ऑलमोस्ट 11% के आसपास होंगे जहां नंबर्स सितंबर 2020 में, वहीं आपके धीरे से बढ़ते हुए ये 15.8%, ऑलमोस्ट 16% आप कंसीडर कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपको थोड़े से नंबर्स में बढ़ोतरी देखने को मिले हैं। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास आपको छोटे मोटे फ्लक्चुएशंस बेशक नजर आएंगे, बट ओवरऑल यहाँ आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा जो होल्डिंग है वो प्रमोटर्स के पास है, देन DIS, देन FIS एंड देन पब्लिक के पास है। वही बात करें प्लेजिंग के बारे में तो प्रमोटर्स ने किसी तरह की कोई प्लेजिंग नहीं की हुई है अभी तक। तो अब बढ़ते हैं हम लोग कौन से म्यूचुअल फंड है उसके ऊपर। तो 4 ऐसे म्यूचुअल फंड है जो आपको यहाँ पर हाईली इन्वेस्टेड नजर आ रहे हैं, जिनमें से आपके 2 तो आपके ICICI की तरफ से है, एक आपकी निपॉन, और जो 4th वन है वो है आपके क्वांट की तरफ से। बाकी आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं अच्छे परसेंटेज में आपको यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड है उनके पास आपको होल्डिंग या फिर आप कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा होगा। ICICI प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्ट ग्रोथ की बात करें तो 8.89% है इनके पास इन्वेस्टमेंट। ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड डायरेक्ट ग्रोथ की बात करें तो ये भी आपके 8% है। निपॉन इंडिया आपके 7.14 है। वहीं पर क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो ये आपके ऑलमोस्ट 7% के आसपास इन्वेस्टमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये रहे आज के शेयर के बारे में जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन थे वो हमने आपको दिए हैं। बाकी अगर आपके फिर भी माइंड में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है या फिर कुछ आपको सलाह देना है तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।